So now without wasting any time, let's talk about the symptoms of depression. क्या क्या लक्षण हैं डिप्रेशन के? डिप्रेशन किस तरह से अपने आप को हमारी लाइफ में एक्सप्रेस करता है? तो सबसे बड़ा और मेजर जो सिम्टम है डिप्रेशन का वो है लॉस ऑफ प्लेजर. प्लेजर मतलब किसी भी चीज़ को लेके अच्छा महसूस होना. सेटिस्फैक्शन भी हो सकता है, हैप्पीनेस भी हो सकती है, और भी कोई भी तरह की ऐसी फीलिंग जिससे आपको अच्छा लगता हो. अब देखिए, हम सबकी लाइफ में ऐसे कुछ ना कुछ हॉबीज़ हैं, कुछ ना कुछ मोमेंट्स हैं जो हमें एक काइंड ऑफ खुशी दे जाते हैं या एक काइंड ऑफ रिलैक्सेशन फील करवा जाते हैं. हर दिन तो नहीं होता और ना ही हर मोमेंट होता है, लेकिन एक दिन के थके हारे काम करने के बाद में जब आके आप अपने बिस्तर पे लेटते हैं तो उससे अच्छा फील होता है. एक प्रमोशन जिसकी आप बहुत सालों से उम्मीद लगाए बैठे थे, फाइनली आपको प्रमोशन मिल जाता है. जिस शादी को करने के लिए आपने इतने स्ट्रगल किए, फाइनली जाके अब आपके उस इंसान से शादी हो रही है. आपने कुछ अच्छा खा लिया, आपको अच्छा लगता है, आपने कोई कॉमेडी शो मूवी देखी तो हम हंसते हैं, खुश हो जाते हैं और अपनी सारी परेशानियों को उस कुछ मोमेंट के लिए भूल जाते हैं. जब आप अपने सारे काम को ख़त्म करके आते हैं और आपका बच्चा दौड़ के आपको ज़ोर से गले लगा के आपको वेलकम करता है, एज इफ वो आपके लिए वेट ही कर रहा था. ये पेट्स के साथ में भी होता है. आपके पेट्स जस्ट भागते हुए आपके पास आते हैं, आपको इस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान फील कराते हैं. अब चाहे बॉस से झगड़ा हुआ हो या आपकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब गई हो, ये सारी प्रॉब्लम को आप उस मोमेंट में भूल जाते हैं. सो ऐसे बहुत सारे अमेजिंग मोमेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में जिन्हें हम हमेशा याद रखना चाहते हैं या जिन्हें सिर्फ याद करके ही हमें काफ़ी अच्छा फील होता है. एंड डेली लिविंग में भी हमें ये काफ़ी खुशी प्रोवाइड कर जाते हैं. चाहे मैं कितना ही ख़राब बास्केटबॉल खेलती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं ग्राउंड पे जाऊँगी, कुछ लोगों के साथ मैं खेलूँगी, इवन दो आई लूज़, लेकिन जब वो ब्रीज मेरे चेहरे पे आती है, वो जो 1 घंटे के मैच के बाद में जो फील होता है, वो फीलिंग ही बहुत अलग होती है. इन सारी अलग अलग तरह की फीलिंग्स को आप प्लेजर कह सकते हैं. जो आपको अच्छा फील कराए, जो आपको रिलैक्स फील कराए, या आपको सेटिस्फैक्शन दे, या सिर्फ आपको बस अपने ही एक जोन में लेके जाएं जहाँ पे आपको लगता है कि नो मैटर, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो कल देख लेंगे, आज के लिए इतना बहुत है. या आप खुशी से बिल्कुल क्रेज़ी फील करने लग जाएं. शादी का माहौल है, किसी त्यौहार का माहौल है, या आपके पेरेंट्स जो काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, अब फाइनली वो रिकवर कर पा रहे हैं, ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं और उनकी रिकवरी से वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे. हम सब इन सारे मोमेंट्स के लिए जीते हैं. हमारी लाइफ इन्हीं मोमेंट से बनी है. बिकॉज इसके अलावा तो लाइफ की अपनी स्ट्रगल, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी वो सारी चीज़ें जो हमें या तो बोर करती है, अपसेट करती हैं, या हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करवाती है, या हम जिसमें सफ़र करते हैं, या फिर जिससे हमें सिर्फ नेगेटिव फील होता है, वो तो ज़िंदगी का मेजर हिस्सा है ही. लेकिन इन कुछ पल ऑफ हैप्पीनेस, कुछ पल ऑफ प्लेजर के लिए हम जीते हैं. और डिप्रेशन का सबसे बड़ा और सबसे मेजर सिम्टम ही यही है कि आप इनमें से किसी भी प्लेजर को 1 सेकंड के लिए भी फील नहीं कर पाते. 1 सेकंड के लिए नहीं, 1 मिनट के लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं. वो सारी चीज़ें, वो सारे लोग, वो सारी हॉबीज़, एक्टिविटीज़ जो एक टाइम पे आपको स्ट्रेंथ देती थी, आपको रीजनरेट करती थी, फिर से एनर्जी डालती थी, आपको रिलैक्स होने में, खुश होने में हेल्प करती थी, वो सारे मोमेंट्स जिनको महसूस करके आप मुस्कुरा उठते थे, कुछ नहीं हो रहा. कुछ भी आप फील नहीं कर पाते. कोई भी चीज़ आपको किसी भी तरह की खुशी दे ही नहीं पाती. लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, एटलीस्ट कुछ गलत तो नहीं है, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई है लाइफ में, लेकिन आप अच्छा फील ही नहीं कर पा रहे. आपको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है जो आपको अच्छा फील करा सके या फिर से प्लेजर फील कर सकें. सो वो सारे मोमेंट्स जिसके लिए हम जीते हैं, या जिनका हम इंतज़ार करते हैं, या जिसको मिलने पे हम बहुत खुशी महसूस करते हैं, वो सारे मोमेंट्स आपके अंदर कुछ भी चेंज नहीं ला पा रहे हैं. आप अपना मनपसंद खाना खा रहे हैं, फिर भी अच्छा नहीं लग रहा. आप अपने मनपसंद लोगों के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, नहीं लग रहा. आप वेकेशन पे जा रहे हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी आपको अच्छा फील नहीं करा पा रहा है. आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं, लेकिन फिर भी आप हर रात बंद कमरे में जाके सिर्फ रो रहे हैं. और ऐसा नहीं है कि आपके पास में लोग नहीं हैं, आपके पास लोग भी हैं, आपके रिश्ते भी अच्छे हैं, आपका सोशल सपोर्ट भी अच्छा है, पर आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है
कि अंदर से एकदम खाली लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपका मन पूरी तरह से टूट चुका है और आप सिर्फ बैठ के कहीं दिल खोल के रोना चाहते हैं या सिर्फ और सिर्फ मायूस होना चाहते हैं, उसके अलावा कुछ फील ही नहीं कर पा रहे हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली आपको रीज़न भी नहीं पता है। कई बार जब हमें रीज़न पता होता है तो हो सकता है हम उस रीज़न पे काम करके चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं या उस रीज़न के सल्यूशन के ज़रिए किसी को उम्मीद दे सकते हैं। लेकिन जब आपको रीज़न ही नहीं समझ में आ रहा हो, क्योंकि आपने वो सारी चीज़ें करके देख ली जिससे आप बेटर फील कर सकते थे, जिससे आप धीरे धीरे ही सही लेकिन हील हो सकते थे, रिकवर हो सकते थे। चाहे आपका आज मन कितना ही उदास है, शाम को जब आप अपने पार्टनर के साथ में बाहर जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, मन हल्का करते हैं या अपने दोस्तों से मिलते हैं, तो थोड़ा बेटर आप फिर भी फील कर पा रहे हैं। जाके आप आराम से चैन से सो पा रहे हैं इस उम्मीद में कि कल सुबह उठ के देखते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करें, या कोई बात नहीं, मुश्किल है लेकिन ठीक हो जाएगा, इस तरह से आप जीते हैं। लेकिन जब ये फीलिंग ही ख़त्म हो जाए, जब आपको लगे ही नहीं कि कभी कुछ ठीक हो पाएगा, जब आप खुद अपने अंदर उस स्ट्रेंथ को महसूस नहीं कर पाए जो आपको अच्छा फील कराती थी, जो आपको हिम्मत देती थी या जो आपको एक उम्मीद दे जाती थी, ये डिप्रेशन का सबसे मेन सिम्टम है। तो आप खुद सोचिए, जब आपके पास में बिना किसी रीज़न या बिना ऐसी मेजर प्रॉब्लम के इस तरह का एक्सपीरियंस, इस तरह की फीलिंग आपके अंदर हो कि कोई भी चीज़ आपको किसी भी तरह का कोई सुकून नहीं दे पा रही है, कोई खुशी नहीं दे पा रही है, और आप ट्राई कर रहे हैं, आप काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, ना सिर्फ आप कोशिश कर रहे हैं, आपकी पूरी फैमिली, आपका पूरा सपोर्ट सिस्टम, आपका पूरा सोशल सर्कल आपको इस चीज़ में हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपके अंदर वो फीलिंग आ ही नहीं पा रही है। इतना ज़्यादा डार्क, इतना ज़्यादा मुश्किल, इतना ज़्यादा रियल है डिप्रेशन। So this is a symptom of depression which is called anhedonia, your loss of ability to feel pleasure. आप किसी भी तरह का कोई भी प्लेजर फील नहीं कर पाते इसमें। एंड जैसे कि जो एक काफ़ी फेमस प्रोफेसर है डॉक्टर रॉबर्ट सपोल्स्की, वो प्रोफेसर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए के, उन्होंने कहा है कि डिप्रेशन एक ऐसा जेनेटिक न्यूरोकेमिकल डिसऑर्डर है जिसमें इंसान ना सनराइज को अप्रिशिएट कर पाता है ना सनसेट को। यानी आप जो नेचर की खूबसूरती है, उसका जो कमाल है, उसकी जो अमेजिंग चीज़ें हैं, उसे भी नहीं अप्रिशिएट कर पाते। ना रेनबोज़ आप अप्रिशिएट कर पाते हैं, ना आप एक बहुत ही सुंदर सा सनसेट को अप्रिशिएट कर पाते। लॉस ऑफ प्लेजर एनहेडोनिया के साथ में जो सिम्टम आता है डिप्रेशन का, वो है ग्रीफ एंड गिल्ट, एक्सेसिव ग्रीफ एंड गिल्ट। इसमें भी हमें नॉर्मल सिनेरियो और डिप्रेसिव सिनेरियोस में डिफ्रेंशिएट करने की या समझने की ज़रूरत हो जाती है, बिकॉज ग्रीफ और गिल्ट एक ऐसा इमोशन है जो कि हम जनरली भी फील करते हैं। ग्रीफ क्या होता है? जब किसी चीज़ को लेके आपको बहुत ज़्यादा दुख है, एक ऐसा दुख जिसका आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन वो पेन आपको टॉलरेट करना पड़ता है, उसको आपको यूज टू होना पड़ता है। जैसे आपके किसी अपने का गुजर जाना, उसकी डेथ हो जाना, आप किसी से बेहद प्यार करते थे लेकिन उस इंसान के साथ में अब आप रह नहीं सकते, उनसे जुदा हो जाना। सो ये सारे वो सिनेरियोज हैं जिसे हम ग्रीफ कहते हैं, यानी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके मायूस और दुखी महसूस करना। वहीं पे गिल्ट होता है अपने आप को चीज़ों के लिए जिम्मेदार ठहराना, गलत चीज़ों के लिए। कोई गलती हो गई आपसे, आपको काफ़ी गिल्टी महसूस होगा, आपको लगेगा कि मुझसे गलती हो गई, मैं जिम्मेदार हूँ इस चीज़ के लिए। किसी को दुख या किसी तरह की चोट पहुँची आपकी वजह से, तो आपको गिल्ट फील होता है। अक्सर आप देखेंगे कि आपका मूड बहुत ख़राब था एंड आपने अपना सारा गुस्सा अपने बच्चे पे उतार दिया। उस समय तो आप गुस्सा उतार देंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद में आपको बहुत गिल्टी फील होगा कि मैंने उसे क्यों कुछ बोला। स्पेशली अगर बच्चे रिएक्ट कर जाते हैं या आपकी डांट की वजह से परेशान हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं, तो उसे हम गिल्ट कहते हैं। अब इस तरह के ग्रीफ और गिल्ट से गुजरना भी बहुत नॉर्मल लाइफ का हिस्सा है। जब भी हम किसी अपने को खोते हैं तो ग्रीफ फील होना, दुख फील होना बहुत आम बात है। हम काफ़ी दिनों तक उस चीज़ को महसूस करते हैं, उसका दुख हमारे साथ में काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है, लेकिन हम धीरे धीरे उससे उभर जाते हैं। हम अपनी ज़िंदगी को फिर से जीने लगते हैं या फिर से उसमें जो नॉर्मल काम हम करते थे, जो जिम्मेदारियां हमारी होती थी या एक लाइफ का जो कोर्स है, उसको लीड करते हैं। उसी तरह से काफ़ी चीज़ों को लेके हमें गिल्टी फील होता है, हम खुद को जिम्मेदार ठहराते हैं, हमें उस चीज़ का बुरा भी लगता है। क्या करते हैं हम अक्सर बुरा फील करते हैं, माफ़ी मांगते हैं जहाँ मांगने की ज़रूरत है, और फिर
ये समझते हैं, फिर ये सोचते हैं, ये निर्णय लेते हैं कि आने वाले वक्त में इस गलती को ना दोहराया जाए, हम फिर से ऐसा कुछ ना करें जिससे ये वाली जो प्रॉब्लम हमारी वजह से क्रिएट हुई हो वो फिर से क्रिएट हो। तो इस तरह से हम ग्रीफ और गिल्ट दोनों ही तरह के इमोशंस को ना सिर्फ अपनी नॉर्मल की लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं बल्कि उससे डील भी करते हैं। डिप्रेशन में क्या अलग है? अगर आप क्लिनिकल डिप्रेशन या मेजर डिप्रेशन से गुजर रहे हैं तो यही ग्रीफ और गिल्ट बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग, ओवरवेलमिंग हो जाता है। यानी ये आप पे इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि आप इसके बोझ के नीचे कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। आप कुछ और सोच ही नहीं पाते, आप जो गलती हो गई उसको सही नहीं कर पाते, उससे उभर ही नहीं पाते। ये जो ग्रीफ और गिल्ट है वो आपके अंदर इतनी जगह क्रिएट कर लेता है कि बाकी किसी इमोशन को फील करने की जगह ही नहीं रहती। हर जगह आपको वो दर्द महसूस होता है, वो दुख महसूस होता है। जिस चीज़ को लेके आप बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं वो आपको हर जगह नज़र आती है। चाहे आपकी गलती हो, नहीं हो, थी, नहीं थी, लेकिन आपको यही लगता है कि कहीं ना कहीं आपके कारण की वजह से ही वो हुआ है। और इस वजह से जो एक नॉर्मल लाइफ का कोर्स है जो हम रेगुलरिटी बेसिस पे करते हैं, उठना, काम पे जाना, खाना पीना, सोना, नॉर्मल चीज़ें, हम वो भी नहीं कर पाते। हमें उसे करने में भी बहुत दिक्कत होने लगती है, हम बेड से उठ ही नहीं पाते। तो इस तरह का ग्रीफ और इस तरह का गिल्ट आपको जकड़ लेता है डिप्रेशन में, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग। इसीलिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिप्रेशन को लेके जो हम सबको याद रखना चाहिए जब हम डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं, कि वो सारे सिम्टम्स और इमोशंस का होना डिप्रेशन या मेजर डिप्रेशन तभी कहलाता है जब वो लगातार कम से कम 14 दिन के लिए हैं और उससे ज़्यादा, और उसकी सिवियरिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो टाइम फ्रेम मैटर करता है। अगर एक हफ्ते के लिए आप बहुत ज़्यादा शॉक, ट्रॉमा, ग्रीफ, गिल्ट या किसी भी तरह के दुख से गुजर रहे हैं लेकिन फिर आप बेहतर होने लगते हैं, उसे हम मेजर डिप्रेशन नहीं कहेंगे। वहाँ पे मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे ट्रीटमेंट थेरेपीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन 14 दिन हो गए, 2 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन आप अभी भी सारी कोशिशों के बावजूद, सारे हेल्प जो आप ले सकते थे अपने अपनों से, अपने खुद के ज़रिए, सब कुछ करने के बाद भी आप ठीक फील नहीं कर पा रहे हैं। और जो सिवियरिटी है आपके इमोशंस की वो भी बहुत ज़्यादा है, बहुत क्रॉनिक सिचुएशन है, तो वो डिप्रेशन है, वो मेजर डिप्रेशन है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, मोर सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन: डिल्यूशनल थॉट, ओवरवेलमिंग ग्रीफ एंड गिल्ट, एनहेडोनिया, लॉस ऑफ प्लेजर। इसके बाद में आते हैं कुछ वेजिटेटिव सिम्टम्स। वेजिटेटिव सिम्टम्स जनरली वो चीज़ें कि अगर आप डिप्रेशन में नहीं हैं, जनरली क्या देखा जाता है, जब हम में कोई प्रॉब्लम होती है, हम कुछ अपसेट होते हैं, चैलेंजिंग चीज़ों से गुजर रहे होते हैं, तो हमारा जो एपेटाइट है वो बढ़ जाता है, या हम ज़्यादा जंक फूड खाने लगते हैं, बिंज करने लग जाते हैं, और नींद हमें बहुत आने लग जाती है या बिल्कुल नहीं आती। यही सारे चीज़ें एक डिप्रेशन से गुजरने वाले इंसान में बहुत अलग तरीके से बिहेव करती है। सबसे पहले तो उनका एपेटाइट कम हो जाता है, तो यानी उन्हें भूख कम लगती है ज़्यादा लगने की जगह। नॉर्मली लोगों को स्ट्रेस में भूख ज़्यादा लगती है, ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन डिप्रेशन में कम हो जाता है। एंड जो उनका स्लीप पैटर्न है वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब्ड हो जाता है, यानी उनको नींद आने में दिक्कत नहीं है, वो तुरंत बेड पे जाएंगे तो उन्हें तुरंत नींद आ जाएगी, लेकिन वो सुबह, स्पेशली जो अर्ली मॉर्निंग आवर्स है, सुबह के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे जग जाते हैं। सो यानी दे गो थ्रू सिम्टम ऑफ अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग, सुबह सुबह जल्दी उठने वाले या नींद के टूट जाने वाले सिम्टम को भी डिप्रेशन का एक सिम्टम कहा जाता है। तो आपको नींद आने में दिक्कत नहीं होगी रात में, लेकिन आप आधी रात, एकदम जो अर्ली मॉर्निंग वाले टाइम है, उस समय आपकी नींद खुल जाएगी और अक्सर आप उठेंगे परेशान, एंजाइटी में या पसीना आते हुए, और दोबारा सो नहीं पाएंगे। तो स्लीप का भी एक आर्किटेक्चर होता है, एंड वो सारा आर्किटेक्चर टाइम बाउंड भी है। तो शुरू में आपको जैसे स्लो वेव स्लीप आती है, जब आप उठने वाले होते हैं तो एक ड्रीम स्लीप में आप होते हैं, और एक वेव्स की तरह आर्किटेक्चर चलता है आपकी पूरी स्लीप पैटर्न में। और स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के रिकवरी के लिए, आपकी माइंड के वेलनेस के लिए, उसके रिकवरी के लिए, इमोशनल प्रोसेसिंग के लिए, मेमोरी कंसोलिडेट करने के लिए। अगर आप चीज़ें जो सीख रहे हैं वो याद रख सकें, उसका कंसोलिडेशन भी स्लीप में होता है। हमें इस नींद की ज़रूरत होती है हमारी पूरी ब्रेन, बॉडी, माइंड सबको कंसोलिडेट करने के लिए। और यही स्ट्रक्चर जब आप स्कैन पे देखते हैं, एफएमआरआई में देखते हैं, द पर्सन हु इज गोइंग फ्रॉम डिप्रेशन, उसका ये पूरा स्ट्रक्चर डिस्टर्ब्ड होता है। जिस तरह से होना चाहिए उससे बिल्कुल अलग
एब्सोल्युटली स्क्रूड अप, और वो अक्सर सुबह जल्दी, या आप ये कह सकते हैं कि आधी रात या अर्ली मॉर्निंग वाले टाइम में उठ जाएंगे और फिर सो नहीं पाएंगे। इस वजह से उनकी बॉडी को जो एक इमोशनल प्रोसेसिंग, इमोशनल रिकवरी और बॉडीली रिकवरी की रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिल पाती है। अगेन वी कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ डिप्रेशन, दैट इज साइकोमोटर रिटार्डेशन। क्या है साइकोमोटर रिटार्डेशन? साइकोमोटर रिटार्डेशन का मतलब है साइको यानी साइकी, आपका जो माइंड है, ब्रेन है, मोटर यानी आपकी जो मोटर मूवमेंट्स है, हाथ का चलना, फिंगर्स का चलना, पाँव का चलना, आपकी बॉडी का मूव करना, वो मोटर मूवमेंट्स कहलाता है। रिटार्डेशन का मतलब ये है कि डिग्रेड होना, कम हो जाना, उसका एक बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना। बेसिकली डिप्रेशन में क्या होता है कि इवन तो आपने कोई काम नहीं किया है, लेकिन आपको अपनी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी फील होती ही नहीं है। आप पूरे टाइम थकान महसूस करते हैं। आप अगर बेड पे लेटे हैं तो आप उठने का आपका मन नहीं करता, आप मोटिवेटेड फील नहीं करते, आप किसी से मिलने नहीं जाना चाहते, किसी से बात नहीं करना चाहते। जो नॉर्मल काम थे, जो आप पहले बड़े आराम से करते थे, चाहे वो अपना खुद का खाना लेना हो, रेडी होके बाहर निकलना हो, ये सारे काम करने में अब आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी, ब्रेन में कोई एनर्जी ही नहीं है। आप पूरी तरह से टायर्ड, एग्जॉस्टेड फील करते हैं। इसे हम साइकोमोटर रिटार्डेशन कहते हैं। सो इसीलिए आप देखेंगे कि कई बार जो लोग डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं, उनको देख के ऐसे लगता है कि इनकी बॉडी में तो कोई एनर्जी ही नहीं है। ये पूरे दिन बेड पे लेटे हुए हैं, इनका कुछ करने का मन नहीं होता, बाहर जाने का मन नहीं होता। अगर इन्हें बोल भी दें कि आप प्लीज़ रेडी होके थोड़ा बाहर घूमने जाइए, शायद आपको अच्छा लगे, लेकिन वो नहीं कर पाते। वो एक राउंड लगा के या थोड़ा सा बाहर जाके थोड़े से काम करने में उन्हें ऐसा लगता है कि बिल्कुल सब, पूरी जो ताकत है, पूरी स्ट्रेंथ है, वो खत्म हो गई है। सो वो है साइकोमोटर रिटार्डेशन का सिम्टम, एंड उसका पूरा का पूरा साइंटिफिक लॉजिक है। एक डिप्रेसिव की बॉडी में बहुत ही ज्यादा मात्रा में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जैसे कि हमने स्ट्रेस की एपिसोड्स में समझा था, स्ट्रेस हार्मोन एक क्लास ऑफ स्ट्रेस हार्मोन्स है। तो आप खुद समझिए, अगर आपकी इंटरनल बॉडी में बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी ऐसी सिचुएशन के इतना ज्यादा स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो रहा है, एज इफ आपकी पूरी बॉडी अंडर अटैक है, तो क्या आपके पास में इतना एनर्जी होगी कि आप एक्सटर्नल में, बाहर के किसी भी काम को कर सकें? दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन डिप्रेशन। इतनी ज्यादा मात्रा में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि आप कि पूरी ब्रेन और बॉडी एक इंटरनल बैटल फाइट कर रही है, एक अंदरूनी लड़ाई लड़ रही है, जैसे हम वॉर में और बैटल में लड़ते हैं। आपके सारे ऑर्गन्स, आपके सारे मसल्स, आपके टिश्यूज, आपके सेल्स, आपके हर एक बॉडी पार्ट, आपका हर एक ब्रेन पार्ट, आप ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से एक रेडी फॉर्म में है, लड़ने के फॉर्म में है। और ये पूरी की पूरी लड़ाई, ये पूरा का पूरा बैटल इंटरनली हो रहा है, आपके अंदर हो रहा है। सो जब अंदर का पूरा सिस्टम एक वॉर पे है, एक हाइपर एनर्जी मोड में है, तो बाहर कुछ करने के लिए कोई एनर्जी बच ही नहीं सकती। इसीलिए साइकोमोटर रिटार्डेशन की जो सिम्टम है, जो प्रॉब्लम है, वो डिप्रेशन में या डिप्रेसिव लोगों को बहुत ज़्यादा फील होती है, क्योंकि उनका सारा का सारा स्ट्रेंथ ये मेंटल बैटल फाइट करने में, इमोशनल बैटल फाइट करने में, जो अंदर स्ट्रेस रिलीज हो रहा है उसको फाइट करने में जा रहा है। तो आपका ब्रेन क्यों नहीं थकेगा, आपकी बॉडी क्यों नहीं गिव अप करेगी? जब इंटरनली सारी एनर्जी खत्म हो रही है, एग्जॉस्ट हो रही है, तो बाकी किसी और चीज़ के बारे में सोचने के लिए, या एक कोपिंग मैकेनिज्म के लिए, या हम इससे उभर पाए, डील कर पाए, हम इससे फाइट कर पाए एक्सटर्नली, वो तो वैसे ही एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए स्ट्रेंथ ही नहीं बची है। आपका ब्रेन, आपकी बॉडी कंप्लीटली एग्जॉस्टेड है कि आप कुछ और कर सके, सोच सके, समझ सकें, या अपने आप को कलेक्ट करके फिर से इस दुनिया में आगे बढ़ सकें। एंड ये बायोलॉजिकली हो रहा है, एक साइकोलॉजिकली हो रहा है। इसलिए इन दोनों नज़रिए से इसको ट्रीट करना ज़रूरी है। ये आप नहीं कर सकते। आपको सही ट्रीटमेंट लेना, एक सही डायग्नोसिस के साथ में सही ट्रीटमेंट प्लान को अडॉप्ट करना, और उसके साथ में धीरे धीरे लाइफस्टाइल चेंजेस लाना, थेरेपीज को इंक्लूड करना अगर रिक्वायरमेंट है तो ये पूरा एक कलेक्टिव ऑफ सिस्टम है जिसे आपको करना होगा। लेकिन इसमें मेडिसिन का यूज होना, मेडिकेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि बिना मेडिकेशन के ये हो सकता है, तो आई डोंट थिंक सो ये हो पाएगा। थैंक यू सो मच कि आपने पैन लैब पॉडकास्ट को सुना। अगर ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए जिससे इनको फ़ायदा होगा। हम आगे भी ऐसा यूज़फुल कंटेंट बनाते रहेंगे। क्या ये जो भी साइंस और साइकोलॉजी की एक्चुअल जानकारियाँ हैं, रिसर्च वाली, सही मायने में,
उसे आप तक लाते रहेंगे। मेरा नाम आकांक्षा है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट और एक रिसर्चर हूँ फील्ड ऑफ अफेक्टिव न्यूरोसाइंस में।